गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीएससी थर्ड ईयर की अपनी क्लास है और फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, उसमें हमने थ्योरीज पढ़ी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जॉन टेलर इफेक्ट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, ये सब हमने पढ़ा था। अब जो सेकंड यूनिट है उसमें हम बात करेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, संक्रमण श्रेणी के धातु हैं, वो किस तरह से चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट की, वो ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है या मैग्नेटिज्म किसको कह रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, उस बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करेंगे कौन कौन से हमको चुंबकत्व के गुण पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम इसके कंटेंट क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मोमेंट क्या है, उसके बाद किसी भी चुंबकीय पदार्थ को 5 प्रकार से या 5 भागों में विभाजित किया है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, उसी आधार पे हम कहते हैं डाईमैग्नेटिज्म यानी कि प्रति चुंबकत्व। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबक पदार्थ या अनुचुंबकत्व गुण जो प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पर आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स लो चुंबकत्व पदार्थ क्या है। उसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी अलो चुंबकत्व, और लास्ट में है फेरीमैग्नेटिक यानी लघु लोह चुंबकत्व। तो इन सब के बारे में जब हमें बेसिक जानकारी होगी तो हम संक्रमण धातुओं के जो एलिमेंट है वो किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय प्रवाह कैसे होगा, उसको हम आसानी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका परिचय। तो सबसे पहले हम देखें कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो बहुत आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी भी आपको जानकारी से मिल जाएगी। मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल इन विच अ स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड, यानी ऐसे पदार्थ हैं जिसमें चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें ऐसे पदार्थ जिसमें कि मैग्नेटाइज्ड हो सकने की नेचर होती है या प्रवृत्ति होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब बात आती है चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण किसको कहते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। तो किसी भी चुंबक के जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको मेज़र करने का एक तरह से मापन है ये। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। आप सब जानते हो, प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, 11th-12th में फिजिक्स रही है सभी के, चाहे वो बायो का हो या मैथ्स का स्टूडेंट हो। तो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो साथ ही में किसी एक ध्रुव की जो हम कह सकते हैं कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उनका प्रोडक्ट चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अब ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात, बहुत छोटा सा। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो 5 प्रकार हमने देखे थे और 5 प्रकारों में से अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक पैरामीटर्स एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी हम देखें इसकी 5 जो मैंने पहले ही बताई थी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ, और उसके कारण जो प्रति चुंबकत्व पाया जाता है उसे हम कैसे समझेंगे। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी भी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम किसी पदार्थ पर अप्लाई करें तो कुछ पदार्थों की प्रकृति क्या होगी कि उस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है उसकी दिशा के विपरीत वो अपना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी कोई ऐसा पदार्थ है और हमने उसको 2 ध्रुवों के बीच में रखा है, 2 मैग्नेट्स के पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके बीच में जब हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरेंगी उनका विरोध करेगा। तो ऐसा पदार्थ कहलाता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, और पदार्थ का जो गुण है वो कहलाता है प्रति चुंबकत्व। दे आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। द परमानेंट डाइपोल्स आर एब्सेंट इन डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो एक स्थायी डाइपोल जो है वो इन डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में एब्सेंट रहता है। देखो आप इसमें डायग्राम के अंदर भी ये लाइंस जो है वो किस तरीके से, पहले तो सारे एक ही अलाइनमेंट चल रहा है, जब हम रख रहे हैं यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये इसका विरोध करता है।
अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले ये क्या करा है, दीज मटेरियल्स एक्सपीरियंसेस अ रिपेलिंग फोर्स व्हेन ब्रॉट नियर द पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दूसरी चीज़, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इन मटेरियल्स की हमेशा नेगेटिव होगी और रिलेटिव परमिएबिलिटी वो हमेशा 1 से कम होती है। In the absence of external magnetic field, the net magnetic dipole moment over each atom or molecule of a diamagnetic material is 0. This is due to the pairing of electrons. अब ये है important बात, क्या कह रहा है ये, pairing of electrons. इलेक्ट्रॉन के युग्मन होने के कारण यहाँ पर जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से है, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, जिंक, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुचुंबकत्व की या अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो वो कौन है, दीज मटेरियल्स एग्जिबिट मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जब कभी भी हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं या उस क्षेत्र के अंदर किसी ऐसे पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी रखता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और पदार्थ का एक गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। Paramagnetic materials lose magnetization in the absence of an externally applied magnetic field. These materials are weakly attracted towards magnetic field. अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देखें, यहाँ पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है, तो उस वक्त ये इनका जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉनों का हम देख रहे हैं किस तरीके से है, फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर दिशा में यहाँ पर विन्यासित होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। जनरल है, सामान्य गुणधर्म है इसके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंसेस अ फीबल अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन ब्रोट नियर द पोल ऑफ अ मैग्नेट। और दूसरा क्या है यहाँ पर, दीज मटेरियल्स पजेसेस सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। बिल्कुल ये प्रतिचुंबकत्व के विपरीत है, इसमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पाया जाएगा। और जो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित होंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी यहाँ पर पॉजिटिव होती है। और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फेट का। अब बात करते हैं हम दूसरा, जो थर्ड नंबर पे आया है वो है लोह चुंबकत्व पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या है, इट इज़ द फिनोमिना इन विच अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। जब कभी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ऐसे पदार्थ हैं जो मैग्नेटाइज हो जाएंगे काफ़ी अधिक मात्रा में, उन्हें हम कहते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ। और ये गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। द डायरेक्शन इन विच द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, बाह्य चुंबकीय, उसी दिशा में इन मटेरियल का जो मैग्नेटाइज होंगे वो उसी दिशा में होंगे। ये तो ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लगता है जब ये एक मैग्नेट का पोल हम इसके पास लेके आते हैं। परमिएबिलिटी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है एक से, और ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय सुघरायता भी काफ़ी ज़्यादा है। और एग्जाम्पल है इसका आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एसेट्रा। इससे हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अलोह चुंबकत्व। नाम से ही आपको लग रहा है, इट इज़ रेफर टू फिनोमेना इन विच द मैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पोल्स अलाइन themselves एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब कभी भी हम किसी दो ध्रुवों के बीच में पदार्थ को रख रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट है वो एंटी पैरेलल होगा एक दूसरे के। सिंस ऑल डायपोल्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड द नेट मैग्नेटाइजेशन इज 0। ये डायग्राम में भी आप देखो, ये अपोजिट एंटी ब्लू और ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत होंगे। अब इनकी प्रकृति क्या है, like ferromagnetic materials these materials also possesses dipole moment due to spin of the electron। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और opposite alignment of adjacent dipole due to an exchange the interaction the susceptibility is very small and positive। बिल्कुल विपरीत है ये लोह चुंबकत्व के। और फाइनली हम लास्ट बात कर रहे हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लघु लोह चुंबकत्व। ये क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना इन विच द मैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पोल्स अलाइन एंटी पैरेलल टू ईच अदर बट सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर सेम एंटी फेरोमैग्नेटिक जो हमने देखा था उसमें भी यही था कि दो ध्रुवों के बीच में जो पदार्थ है वो स्वयं को एंटी पैरेलल यहाँ पर अलाइनमेंट में खुद को प्रेजेंट कर रहा है या स्ट्रेट रह रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पर
मैग्नीट्यूड है डायपोल्स का वो एक समान नहीं होगा। द कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम इनकम्प्लीट रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटाइजिंग इन द मटेरियल। तो इस तरह से हमने इसको देखा और इसकी प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स पॉजेसेस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण यहाँ पर आघूर्ण पाया जाएगा। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर स्टेट ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। और चुंबकीय सुग्राह्यता का मान काफ़ी ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल है निकल, फेराइट एंड फेराइट। तो आज हमने बात की है बच्चों चुंबकत्व किसे क्या हम कह रहे हैं, और इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, परिभाषा देखी और इसको हमने समझा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे और संक्रमण धातुओं के अंदर हम क्या क्या आगे जो है डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।